जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर 3 परमाणु अणु और आयन इसके दीर्घ-उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। पहला प्रश्न है, बहुपरमाणु आयन क्या है? कुछ उदाहरण देकर समझाएं। इसका उत्तर लिखेंगे कि परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान है उसे बहुपरमाणु आयन कहते हैं, जैसे अमोनिया NH4, सल्फेट SO4 ग्रुप 2 इत्यादि। तो आप लोग लिख लेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की किन्हीं 5 मान्यताओं को लिखें। इसका उत्तर लिखेंगे, देखिए यहाँ पे कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की मान्यताएं। पहला, सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं और ये परमाणु खंडित नहीं किए जा सकते हैं। दूसरा सिद्धांत कि किसी भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा परमाणुओं का न तो निर्माण किया जाता है और परमाणुओं का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही नाश। तीसरा सिद्धांत लिखेंगे कि किसी तत्व के सभी परमाणुओं के आकार, द्रव्यमान, रासायनिक गुण आदि सदृश होते हैं। चौथा सिद्धांत है कि विभिन्न तत्वों के परमाणु विभिन्न आकार, द्रव्यमान, रासायनिक गुण वाले होते हैं। और पांचवा सिद्धांत है कि रासायनिक संयोग में दो या अधिक तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके यौगिक बनाते हैं। अगला प्रश्न है, उदाहरण के साथ किसी तत्व की संयोजकता की व्याख्या करें। इसका उत्तर लिखेंगे कि किसी तत्व के परमाणु में दूसरे तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोग करने की प्रवृत्ति होती है। इसी प्रवृत्ति को तत्व की संयोजकता कहते हैं। उदाहरण के लिए लिखेंगे कि कैल्शियम का एक परमाणु हमेशा हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के साथ संयोग करके कैल्शियम हाइड्राइड बनाता है। अतः कैल्शियम की संयोजन क्षमता हाइड्रोजन से दोगुनी है, अर्थात कैल्शियम की संयोजकता 2 है। अगला प्रश्न है, सरल सूत्र और अणुसूत्र में क्या अंतर है? ये दोनों किस प्रकार परस्पर संबंधित हैं? इसका उत्तर लिखेंगे कि सरल सूत्र किसी यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्याओं को सरलतम पारस्परिक अनुपात में व्यक्त करता है, जबकि अणुसूत्र किसी यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है। उसके बाद सरल सूत्र एवं अणुसूत्र के बीच संबंध लिखेंगे कि किसी यौगिक का अणुसूत्र या तो उसके सरल सूत्र के समान होता है या सरल सूत्र का एक सरल पूर्णांक गुणक होता है। अतः हम लोग लिख सकते हैं कि अणुसूत्र इक्वल टू n इंटू सरल सूत्र, जहाँ n इक्वल टू 1 2 3 है। जब किसी यौगिक के सरल सूत्र और अणुसूत्र समान होते हैं तब n इक्वल टू 1 होता है। तो यही यहाँ पे संबंध है। देखिए यहाँ पे अणुसूत्र इक्वल टू n इंटू सरल सूत्र। 5 नंबर प्रश्न है, ग्राम आणविक द्रव्यमान क्या है? निम्नलिखित पदार्थों के आणविक द्रव्यमान की गणना करें। इसका उत्तर लिखेंगे कि जब आणविक द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो वह ग्राम आणविक द्रव्यमान कहलाता है। अब देखिए उसके बाद आणविक द्रव्यमान की गणना। पहला है Ca3PO4 ग्रुप 2। तो यहाँ पे देखिए हम लोग सबसे पहले कौन कौन सा तत्व इसमें दिया गया है तो उसको पहले लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे Ca कैल्शियम है, फिर यहाँ पे पोटेशियम है और फिर ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे इसका अब हम लोग परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे। तो इसका 40 होता है, पोटेशियम का 31 होता है और ऑक्सीजन का 16। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे Ca3 है तो यहाँ पे 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 2p। तो यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 40 गुना 3 120, 31 गुना 2 62 और 16 गुना 8 128। तो यहाँ पे इन तीनों को जोड़ देंगे तो उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे 310 ग्राम मोल, या फिर AMU भी लिख सकते हैं इसको, एटॉमिक मास यूनिट।
तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा 310 ग्राम मोल या फिर 310 AMU आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है H3PO4। तो यहाँ पे देखिए H को वैसे ही लिख दी है, इन टू यहाँ पे 3 है तो 3 कर दिए, फिर अगला प्लस कर देंगे, फिर आगे है P। तो यहाँ पे इसको कुछ नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस ऑक्सीजन O। तो यहाँ पे देखिए O लिख दिए और मल्टीप्लाई कर दिए 4 से। तो अब यहाँ पे देखिए कि हाइड्रोजन की परमाणु द्रव्यमान 1 होता है तो 1 इंटू 3 कर देंगे, प्लस P फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान 31 होता है तो इसको भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 16 होती है तो इसको भी 4 से गुना कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो 3 गुना 1 इक्वल टू 3 प्लस 31 इंटू 1 इक्वल टू 31 प्लस 60 इंटू 4 इक्वल टू 64। तो यहाँ पे इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 98 ग्राम मोल या फिर इसको 98 AMU भी आप लोग लिख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है H2SO4। तो यहाँ पे देखिए H को वैसे ही लिख दिए और इसका 2 है तो यहाँ पे 2 कर देंगे मल्टीप्लाई, प्लस S को वैसे ही लिख दें, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस O का यहाँ पे 4 है तो O को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ऑक्सीजन को 4 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे देख इसका हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे तो 1 होता है तो 1 इंटू 2 कर देंगे, प्लस सल्फर तो इसका परमाणु द्रव्यमान 32 होता है तो इसको कर देंगे 32 इंटू 1, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है तो इसको 16 इंटू 4 कर देंगे। और उसके बाद फिर नीचे देखिए यहाँ पे 1 इंटू 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, प्लस फिर 32 इंटू 1 इक्वल टू 32 यहाँ पे हो गया, 16 गुना 4 इक्वल टू 64। तो यहाँ पे 64 लिख देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 98 ग्राम मोल या फिर इसको हम लोग AMU एटॉमिक मास यूनिट लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसका D नंबर प्रश्न है NaNO3। तो यहाँ पे देखिए Na यानी कि सोडियम तो इसको लिख देंगे इंटू 1 कर देंगे, कुछ भी नहीं है तो फिर है N नाइट्रोजन। तो यहाँ पे करेंगे N इंटू 1, कुछ भी नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन तो O को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 है नीचे। तो सोडियम का यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है तो यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे नाइट्रोजन तो इसका परमाणु द्रव्यमान 14 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है तो यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे जैसे था वैसे कर देंगे। उसके बाद फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 23 हो जाएगा और इसको करेंगे तो 14, प्लस यहाँ पे लिख देंगे, प्लस जैसे था वैसे ही कर देंगे, 16 तिया 48 हो जाएगा। फिर इसके बाद इन तीनों को जोड़ेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 85 ग्राम मोल या फिर AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो आप लोग लिख लेंगे। 6 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखें। तो यहाँ पे देखिए ये रहा पहला कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो इसका हो जाएगा अनुसूत्र CaHCO3 ग्रुप 2। फिर अगला है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट तो इसका हो जाएगा NaHSO4। फिर है एल्यूमिनियम सल्फेट तो इसका हो जाएगा Al2SO4 ग्रुप 3। अगला है क्यूप्रस क्लोराइड तो इसका हो जाएगा CuCl। फिर है कॉपर सल्फेट तो इसका हो जाएगा CuSO4। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। 7 नंबर प्रश्न है मोल के महत्व पर प्रकाश डालें। तो देखिए यहाँ पे इसका उत्तर लिखेंगे मोल का महत्व। पहला कि यह पदार्थ के 6.022 इंटू 10 के पावर 23 कणों का निरूपण करता है। दूसरा कि किसी तत्व के 1 मोल का द्रव्यमान उसके 6.022 इंटू 10 के पावर 23 परमाणुओं के कुल द्रव्यमानों के बराबर होता है। और तीसरा कि पदार्थ का 1 मोल उस पदार्थ के 1 ग्राम सूत्र द्रव्यमान को व्यक्त करता है। और चौथा लिखेंगे कि मानक ताप और दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है।
तो अभी यहाँ पे सारे प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं और अभी तक आप लोग इसके अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों के हल नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जाकर वहाँ से आप लोग देख लेंगे। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। तो फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।